अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, तभी ना परिवार और देश आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि एक लड़की का सबसे पहला संघर्ष तो यही होता है कि वो पढ़ना शुरू करती है, घर से बाहर निकलती है, विद्यालय में जाती है, कॉलेज में जाती है। माँ बाप को फिक्र रहती है हमारी बेटी घर से बाहर गई है पढ़ने के लिए। उन माँ बाप का कलेजा भी आप देखिए कि वो कितना ही कुछ सोचते हैं चारों ओर जो कुछ चल रहा है इस देश दुनिया में, उसके बावजूद भी कि मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, घर से बाहर भेजते हैं, शादी करते हैं, अगले घर में जाती है लड़की। वहां जाकर के न केवल वो घर को संभालती है, न केवल बच्चों को संभालती है, बल्कि उसके साथ साथ हमने ये देखा हमारी माँ, बहन, बेटी सभी साथियों खेत खलिहान में जाकर के भी काम करती हैं। लड़के जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावे आप देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी जिसने ली हुई है वो महिलाएं हैं। अभी गेहूं की कटाई चली तो गेहूं काटे, सरसों की कटाई हुई, कुछ दिनों के बाद में धान की खेती की शुरुआत हो जाएगी, तब खेतों में काम करेंगे दिन रात। कुछ इनके अलावे प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ा रही हैं या किसी और अन्य संस्थान में जाकर काम कर रही हैं। तो सरकार ने भी शायद इस पर विचार कर लिया है और जो भी आने वाले दिनों में हमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी उनमें 35% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं, ऐसा साथियों पता चल रहा है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप सबने भी देखी होगी और जैसे ही इसमें ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आप सभी तक ये खबर पहुंचा देनी चाहिए कि शायद ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो साथियों न केवल वो सिर्फ अपने आप को आगे लेकर जा रही होती है, बल्कि उसके जैसी न जाने ऐसी कितनी ही सैकड़ों और हजारों लड़कियां होंगी जो कल को प्रेरित होंगी और वो भी अपने घर से बाहर निकल करके पढ़ेंगी, लिखेंगी और कुछ बनने का सोचेंगी। पुरुषों के लिए तो कभी से ही दरवाजे खुले हुए हैं। आज भी कितनी ही लड़कियां ऐसी होंगी जो सोचती होंगी कुछ करने की, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता होगा। जब वो अपनी किसी अन्य साथी को देखेंगी आगे बढ़ते हुए तो शायद वो भी मोटिवेट हों कि जब इन्होंने किया है, जब इन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, ये आगे बढ़ी हैं, तो मुझे भी प्रयास करने होंगे। आप सभी ने देखा होगा कि दंगल एक मूवी आई थी जिसमें आमिर खान एक्टर थे, वो हरियाणा पर बेस्ड थी। फोगाट फैमिली है एक हरियाणा में जो कि रेसलर फैमिली कहा जाता है, आप सभी ने सुना भी होगा। तो उसमें एक पिता है जो अपनी बेटियों को पहलवान बनाता है। जब उनकी बेटी मेडल लेकर के आती हैं देश के लिए, विदेशों में बड़ी बड़ी कुश्ती जीत कर आती हैं, तब उन्हें देख कर के बाकी लड़कियां और बाकी लड़कों के जो पेरेंट्स थे वो भी मोटिवेट हुए थे कि अब हम भी अपनी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाएंगे, अब हम भी अपनी बेटियों को पहलवान बनाएंगे। इसी तरीके से अगर बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है और महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उन्हें देख कर के बाकी सब लड़कियां भी प्रेरित होंगी और वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। ये न्यूज़पेपर की साथियों जो कटिंग है इसके अंदर मेंशन किया गया है, इसके अंदर बतलाया गया है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 35% जो सीट हैं वो आरक्षित हो सकती हैं। तो देखते हैं जैसे ही वैकेंसी आती है तो क्या कुछ किस तरीके से अपडेट रहती है। मुलाकात करेंगे ठीक 11 बजे लाइव क्लास में।